गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो हम इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग इसके लिए करते हैं कि कुछ लोग छूट जाते हैं और इसके लिए उनको बाद में भी लिंक हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने का जो मज़ा है वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनने का नहीं। सही कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी आपको पता चलता है कि यूट्यूब में है वो लिंक, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं अटेंड कर पाते और बीच बीच में गैप होता है, बीच बीच में फ़ोन आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं। सो हम अभी इस साल के तीसरे मंथ में पहुंच चुके हैं और हमने हमारा इस महीने का नाम रखा है। आपको पता है क्या नाम रखा है मार्च महीने का? कोई कमेंट करेगा जो कोर मीटिंग में बैठा था? मार्वलिस मार्च या मिशन मार्च? यस, तो मिशन मार्च। हमने इस महीने का जो नाम रखा है मिशन मार्च 2026। तो ये मिशन इसके लिए रखा है कि अगले ईयर एंडिंग तक, देखो मार्च कॉर्पोरेट में एंडिंग कह सकते हैं, इसको ईयर एंडिंग कहते हैं, तो अगले साल तक, अगले मार्च तक हम क्या सोच सकते हैं, मतलब एज ए इनकम वाइज, राइट? टारगेट लेना है कि इनकम, पीवी लेवल। तो आप लोग लिख सकते हो कि आपको एक साल में क्या पहुंचना है, एक साल में कौन सी इनकम तक पहुंचना है। आप आपकी कोई पहली फॉरेन ट्रिप कर सकते हो तो लिख सकते हो। आपको लैपटॉप लेना है, बाइक लेना है, कार लेना है, ज्वेलरी लेनी है, वॉट एवर, आप ये सब लिख सकते हो। और यही मिशन बनाना है कि अगले एक साल तक हमें इसमें से क्या क्या चाहिए, आप लिख सकते हो। तो जितने भी लोग डायरी पेन लेके बैठे हो, 12 महीने का एक टारगेट लो। देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये ड्रीम से चलता है। ये सब मैं ड्रीम्स कह रहा हूँ, ये गोल एक्चुअली, ये जो मैं कह रहा हूँ गोल है, ड्रीम्स। आप अपने आप को आने वाले साल भर में क्या देखना चाहते हो, किस पोजीशन में देखना चाहते हो, कौन से लेवल पे देखना चाहते हो, कितनी इनकम पे देखना चाहते हो, वो आपके आपका ड्रीम है, आपके गोल कि आपकी कौन सी गाड़ी लेनी है साल भर में, कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी फॉरेन ट्रिप कर लेनी है एक साल में। तो आपका वो गोल है, राइट? तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, इसके लिए हमेशा लिखते रहना है। एक्चुअली एक्चुअली एक बात बताऊं, गोल और ड्रीम्स है ना, ये इस बिजनेस का फ्यूल है। अगर आपके पास सपने नहीं है, गोल नहीं है, तो आप इस बिजनेस में लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे, लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। तो हमेशा, चलो जिनको कॉल, जिन्होंने नहीं उठाया था अभी कॉल कर रहे। सो सब लोग ने लिख लिया? कमेंट में लिखो यस, मुझे कमेंट में आप लोग का सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ। सो यस 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 यस, सब लोग का पार्टिसिपेशन में यस लिखिए। तो आप लोग ने आपका गोल भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या गोल लिखा है, क्या ड्रीम्स है आपका। जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा आप लोगों को बताओगे, उतना आप और पावरफुल बनते हो अपने सपनों के लिए, उतना और आप अपने सपनों के लिए तैयार रहते हो, राइट? हमेशा याद रखना है कि इसको विजुलाइज करते रहना है। हमेशा देखो, ये जो पिन है ना, ये यूनिवर्सल क्राउन राइटर की पिन है। ये जब मैं ब्लेजर पहनता था, जब मैं ब्रॉन्ज एक्टर था, तो ये वाली पिन जब मैं देखता था बड़े बड़े लीडरों की, तो मैंने ये गोल बनाया कि ये पिन मैं भी पहनूंगा। तो ये भी आपका एक गोल होना चाहिए, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 2026 के एंड में, 2027 में ये होना चाहिए। ये फ्यूल देगा आपको, पेट्रोल देगा, राइट? तो ये अगर सपने नहीं है इस बिजनेस में, आप लॉन्ग रन नहीं करवाओगे, तो सपने होने जरूरी है, ड्रीम्स होने जरूरी है। तो मिशन मार्च इसके लिए, क्योंकि हम कोई मार्च मंथ में मिशन सेट करते हैं कि अगले मार्च एंडिंग तक हमें इस लेवल पे पहुंचना है, इस इनकम तक पहुंचना है। तो जैसे कि हर 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 सुपर सैटरडे में हम एक एक जिस जिस वीक में हम हैं उस वीक में अ, हम एक नॉर्मल टॉपिक पे बात करेंगे कि इस समय आपको क्या जरूरत है। तो भी ये महीना स्टार्ट होके 6 दिन चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम ऑलरेडी 2 तारीख को स्ट्रेटेजी मीटिंग कर चुके हैं बोरीवली में, और मंथली प्लानिंग कर चुके हैं, हमारे 12% है अबो। लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा एक 10-15 मिनट स्ट्रेटेजी एंड मंथली प्लानिंग का टॉपिक लेंगे उन लोगों के लिए जो लोग मुंबई से बाहर है, या जो लोग बोरीवली नहीं आ पाते हैं। तो एक एक एडवांस नहीं, एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी और प्लानिंग हर एक के लिए होनी चाहिए हर महीने। तो जब भी आप महीना स्टार्ट करते हो, जब भी आप महीना शुरू करते हो, तो आपको पता होना चाहिए
कि मैंने लास्ट मंथ पीवी कितना किया था। आपको आपका लास्ट मंथ पीवी पता होना चाहिए। आपको ये महीने का टारगेट लेना है, 20 मंथ पीवी। आपको ये महीने का टारगेट लिखना है। तो जो भी बिजनेस है वो नंबर का बिजनेस है दोस्तों। और जब तक आप नंबर पे काम नहीं करोगे, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। आपकी टीम की लास्ट मंथ की पीवी कितनी हुई थी, ये आपने देखा लास्ट मंथ। आपने कितनी आपकी टीम से सीएनसी हुई थी। इस मंथ आपका क्या टारगेट है, इस मंथ टारगेट सीएनसी का। आपका लास्ट मंथ कितने आपकी टीम का मतलब आपका कौन सा लेवल मेंटेन हुआ था। आप इस महीने कौन सा लेवल करने वाले हो, अपडेट करने वाले हो कि ये लिखना है, बार बार लिखना है। जो 2 तारीख में जो लोग आए थे उन्होंने तो लिखा होगा, लेकिन लिखो फिर भी डायरी पेन में। ये आपको पता होना चाहिए। आप इस महीने की शुरुआत कर चुके हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना किधर है, कितनी कितनी इनकम तक जाना है, आपको पता ही नहीं। लास्ट मंथ आपका माई नेटवर्क कितना दिख रहा था, मतलब आपकी टीम में कितना लोग का नेटवर्क दिख रहा था। माई नेटवर्क दिखता है ना। तो ये महीने में आपको माई नेटवर्क कितना बनाना है, आपका नेटवर्क कितना होना चाहिए, मतलब कितने लोग की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। राइट। तो लिखना है आंकड़ा आपको। फास्ट डेट आपकी टीम में गए महीने में कितना हुआ है, ये महीने पहले टारगेट सेट करना होता है, गोल सेट करना होता है। इस महीने कितना फास्ट डेट करेंगे आप। पिछले महीने में आपने सेल्फ 300 पीवी कितने लोग का किया था। सेल्फ 300 500 पीवी अचीवर कितने किए थे। इस महीने कितने 300 500 की सेल्फ वाले करेंगे आप। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, नंबर का बिजनेस है। तो जितना ज्यादा आप नंबर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेस के करीब पहुंचोगे। राइट। आपने पिछले महीने में इवेंट कितने अटेंड किए थे, इवेंट्स कितने किए थे। इस महीने में आप कितने इवेंट्स अटेंड करोगे विद टीम, विथ टीम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैंने 5 इवेंट अटेंड किया था और मेरी टीम में एवरेज 15 लोग आते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इस महीने में मैं 6 इवेंट अटेंड करूंगा और एवरेज 20 लोग आएंगे हर मीटिंग में। तो आज भी एक इवेंट था, बहुत जबरदस्त वेट लॉस का ट्रेनिंग था। खचाखच भरा हुआ था हॉल, खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, लोग नीचे बैठ रहे थे। जितने लोग मिसिंग थे, सॉरी मैंने कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की है, लेकिन आप लोग को आना चाहिए था। नहीं तो हमेशा लोग को आदत पड़ रही है कि अरुण सर तो टेलीग्राम में डालेंगे ना वॉइस रिकॉर्डिंग। नहीं, आपको कोई कोई मीटिंग को खुद आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुबह 11:30 बजे की मीटिंग थी और लगभग 1:30 बजे वो मीटिंग खत्म हुई। लोग लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, इतना जबरदस्त आज का कंटेंट था। जो लोग आए थे आज बहुत कुछ लेके गए। सो ये वो एक इवेंट का पार्ट है। कल भी एक इवेंट है, कल हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है बोरीवली में। सो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है लेडीज के लिए। तो कल का संडे है, बहुत लोग का छुट्टी रहता है, तो मैक्सिमम लोग को आपको लेके आना है। तो ये सारी इवेंट है, तो मैक्सिमम आपको इवेंट में आना है। पिछले सैटरडे हम ऑलरेडी इवेंट के ऊपर टॉपिक ले चुके हैं कि इवेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसकी रिकॉर्डेड जूम की जो लिंक है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ 3 दिन पहले। तो जिसको नहीं मिली आप मुझे पर्सनल डीएम कर देना, मैं आपको पिछले सैटरडे की भी मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगा जो रिकॉर्डेड थी। सो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अगर मैं आपको एक बहुत ही ये सारी चीज को अचीव करने का एक एक एग्जांपल देता हूँ, एक ही सूत्र देता हूँ, एक एक ही फॉर्मूला देता हूँ। अगर ये सारी चीजों पे आपको काम करना है तो सिद्धार्थ सर का एक जबरदस्त फॉर्मूला है। अगर इसने इस पे आपने काम किया तो आप ये सारी चीजों पे अचीव कर सकते हो। दैट इज इनकम इज इक्वल टू नंबर्स। ये आपको ऑलरेडी मनीष सर बहुत बार बता चुके हैं। एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी इसको कहते हैं। लोग सिर्फ एफिशिएंसी लिखते हैं, मैं वर्क एफिशिएंसी इसके लिए लिख रहा हूँ, उनको पता चले। मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ब्रेन पावर लोगों के अंदर होना चाहिए, बाइंग कैपेसिटी। ये जो फॉर्मूला है, ये भले आपको एक छोटा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये सारी चीजों को अकेला कवर करता है। ये सारी चीजें अचीव करवा सकता है अगर आपने इस पे काम किया। अगर आप इस बिजनेस में आपके इनकम बढ़ाना है, जो यहाँ पे मैंने लिखा पहला इनकम, सब लोग यहाँ पे मैंने, चलो वो भी लिख देता हूँ। आपकी गए महीने की कितनी इनकम आएगी, ये महीने में आपने क्या इनकम सेट किया।
तो इनकम अगर आपको बढ़ानी है आपकी, तो आपको आपके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, हर चीज के नंबर। ये सारे नंबर ही है। पिछले महीने आपकी सीएनसी हुई थी, मानो कि 5, इस महीने आप 10 का टारगेट लो। पिछले महीना पीवी आपका हुआ था 2001 पीवी, इस महीने आप 2600 पीवी का टारगेट लो, वॉट एवर। आपका आपका हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब कि बिजनेस जो मेरा गए महीने का था वो मुझे बढ़ा के करना है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। कुछ लोग होते हैं गलतियां क्या करते हैं, पिछले महीने था जितना पीवी इस महीने में उतना ही होगा, मेरा चल जाएगा। ये गलत माइंडसेट है। हमेशा आपको बाली सर के स्ट्रेटेजी के हिसाब से 10% ग्रोथ आपका होना चाहिए हर महीने। अगर आप 10% ग्रोथ मिनिमम लेके चलते हो, 12 महीने में आप बिजनेस को डबल कर रहे हो। 100% ग्रोथ होता है। अगर आप ये 100% ग्रोथ 5 साल भी कर दिए तो आप बहुत ही आगे चले जाओगे। तो भले वो 10% छोटा लगता है, लेकिन उसको 12 महीने कंटिन्यू करो, देखो बिजनेस डबल से ट्रिपल होता जाएगा। तो हर चीज का नंबर, आपको कंसिस्टेंसी, आपका आपका लेवल, आपकी टीम में कितने लोगों का लेवल अपडेट हो रहा है, ये भी बात होती है। कितने लोग अपना लेवल क्वालिफाई करते हैं, ये भी नंबर है। आपका नेटवर्क कितना, आज मेरा 26,500 लोग का नेटवर्क हो चुका है, इसके लिए इतनी पीवी आती है। अगर आपकी टीम 26 लोगों की है तो 260 कब करोगे, 260 की टीम है, 2600 की टीम कब करोगे, 2600 की टीम है, 26,000 की टीम कब करोगे। आज मैं खुद 2 लाख 6, मतलब 2 लाख से ज्यादा की टीम के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैंने एक जीरो बढ़ाया माई नेटवर्क में, तो मेरा पीवी में भी एक जीरो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। मतलब अगर मैं मतलब बात करूं कि 26,000 लोगों का नेटवर्क है, मैं अगर 2,60,000 लोगों का नेटवर्क करता हूँ, तो जो भी आज मेरी पीवी है उसके पीछे एक जीरो ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये मुझे पता है, ये सीक्रेट मुझे पता है। इसके लिए नंबर बढ़ाना है, तो माई नेटवर्क का नंबर बढ़ाना है, तो आपको करना पड़ेगा आपकी टीम में मैक्सिमम नए प्लान क्रिएटर करने पड़ेंगे, खुद प्लान शो करना पड़ेगा, फिर आपकी टीम में नए प्लान क्रिएटर होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी खुद प्लान नहीं दिखाते हैं, अपने अपलाइन से प्लान करवाते हैं। जल्द से जल्द अपलाइन को फ्री करो प्लान दिखाने के मामले में, कम से कम। क्योंकि जब आप उंगली छोड़ोगे आपके अपलाइन की प्लान दिखाने के मामले में, तब आपका टीममेट्स, आपका बिजनेस पार्टनर आपकी उंगली छोड़ेगा। अगर आपने उंगली पकड़ के अभी तक रखी है, नहीं छोड़ रहे हो, आपकी टीम में कोई प्लान नहीं सीखेगा। तो ये सेल 300 पीवी के नेटवर्क नंबर बढ़ाने हैं, सेल्फ आपकी इवेंट्स के नंबर बढ़ाने हैं, हर चीज नंबर पे काम करती है। जितना ज्यादा आप नंबर बढ़ाओगे आपका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा आपका इनकम बढ़ाएगा। नंबर्स तो है, बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं लेकिन एफिशिएंट प्लान नहीं दिखाते। बहुत सारे लोग फॉलो अप करते हैं, एफिशिएंसी नहीं होती है फॉलो अप में। मतलब असरदार, एफिशिएंसी का मतलब है असरदार काम करना एक अलग बात है, लेकिन इफेक्टिव काम करना अलग बात है। प्लान दिखाना, सिर्फ प्लान दिखाना, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्लान में, तो आपको थोड़ा प्लान आपको एडवांस बनाना पड़ेगा। आपको आपकी नॉलेज लेवल पे काम करना पड़ेगा, आपको आपकी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका लोगों के सामने बिहेवियर, ये आपकी सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी। आपका ड्रेस कोड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारा वर्क एफिशिएंसी में आता है। आप नंबर तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी एफिशिएंसी नहीं है आपके काम में, आपकी स्किल दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको वर्क एफिशिएंसी पे भी काम करना है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज के ऊपर काम करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, राइट। और ब्रेन पावर, ब्रेन पावर का मतलब है कि आपके जो टीम है, आपकी जो लोग हैं, उनके पास ब्रेन पावर होना चाहिए। मतलब सही गलत का फैसला वो कर सके, राइट, सही चीजों का चुनाव कर सके। तो वो जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तो वो जो सामने वाला जो स्पीकर बोल रहा है वो उसको समझ में आना चाहिए। पढ़ा लिखा भले ना हो, पढ़ा लिखा है तो वेरी गुड, उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रेन पावर होगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सामने वाला कैल्शियम के बारे में समझा रहा है, फ्लेक्सॉल के बारे में समझा रहा है, इम्यूनिटी के ऊपर बात कर रहा है, तो उसको समझ होनी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो दिमाग होना चाहिए जिसके साथ आप काम कर रहे हो। ऐसे लोग चाहिए जो जो एकदम अंगूठा छाप कैटेगरी है, समझो वो कैटेगरी। सॉरी मैं यहाँ पे किसी को कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप वैसी टीम बनाओगे तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। आपको उनको इंडिपेंडेंट बनाने में समय लग सकता है। तो मैक्सिमम देखो, कोशिश करो कि आप 90% ऐसे लोग को लाओ जिसके पास आपको लगता है कि इनके पास समझ शक्ति है, ब्रेन पावर है, बाइंग कैपेसिटी। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, जो जो थोड़ी कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जीने वाले जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के
जो कैटेगरीज है वहां पे ज्यादा लोग मेहनत करते हैं। देखो उनको बिजनेस अच्छा लगेगा, वो उनको जुड़ना भी है उस चीज में, लेकिन वो 500 रुपये से जुड़ेगा, वो 1000 रुपये से 30 पीवी से जुड़ेगा। अगर आप उसको 100 पीवी की बात करोगे, 300 पीवी की बात करोगे तो भाग जाएगा। राइट, तो बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, सामने वाले के पास पैसा होना चाहिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये सारी चीजें मैटर है। ये चीजें आप करोगे, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी। राइट, तो मैंने एक बात बताई, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये महीने में अगर आपको आपका लेवल अपडेट करना है, तो ये एक चीज पे नहीं, सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। ओके, सो ये एक छोटा सा मैंने स्ट्रेटेजी शेयर किया। आपको इस महीने का अगर लेवल चेंज करना है, आपको आपका इनकम सेट करना है, आप अपने प्लान के साथ बैठो, जो आपके ऊपर सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, वॉट एवर लीडर, आप उनके साथ बैठो और प्लानिंग करो। तो सबसे पहले आपको आपके सीनियर के साथ बैठना है, आपको आपका गोल बताना है कि मुझे इस महीने में ये क्लोजिंग इतनी करनी, इतना पीवी करना है, कैसे होगा। तो आप एक कॉमन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। होम मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी। राइट, होम मीटिंग बढ़ाने से आपके नंबर बढ़ेंगे। आप दिन में 5 अलग अलग जगह पे 1-to-1 प्लान करने जा रहे हो। आप 5 प्लान करते हो, 5 ही मीटिंग हुई, लेकिन आपने एक ही जगह पे 5 लोगों को इनवाइट कर दिया, तो 5 प्लान हो गए, मतलब 5 प्लान जितनी एनर्जी एक में गई। ऐसे आपने दिन में 3 मीटिंग करी, तो 5-5 लोग की 3 होम मीटिंग करी, तो 15 लोगों के आपने दिन भर में मिला। तो होम मीटिंग का पावर ऐसा है, वो मल्टीप्लीकेशन पे चलता है। और एक का दो ज्वाइन करता है होम मीटिंग में, तो बाकी 3 लोग भी रेडी हो जाते हैं। तो होम मीटिंग मैक्सिमम बढ़ाओ अपनी कंसिस्टेंसी के लिए। आपको, है ना, आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, तो शायद आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ सकती है उसमें, और आपकी पीवी भी बढ़ सकती है। सो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो कमांडो का हमारा फिफ्थ फिफ्थ क्वालिटी है। तो जो 10 क्वालिटी की हमारी जो सीरीज चल रही है, 10 क्वालिटीज ऑफ कमांडो, उसका आज फिफ्थ सीरीज चल रहा है, 10 क्वालिटीज ऑफ कमांडो। हम स्पार्टन में एक 12% एंड अबोव का एक कमांडो ट्रेनिंग करते हैं हर 15 तारीख के बाद, जिसमें हम ये 10 क्वालिटीज लोगों के अंदर डेवलप करते हैं। और यहाँ पे एवरी सैटरडे, सुपर सैटरडे पे वो 10 क्वालिटी के ऊपर हम पिछले 5 वीक से हम काम कर रहे हैं। तो जो आज फिफ्थ टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो वो है 10 कंज्यूमर्स क्रिएट करना, कम से कम एवरी वन हैव एटलीस्ट 10 कंज्यूमर्स, कस्टमर्स आप बोल सकते हो, आप उनको कंज्यूमर बोल सकते हो। रिटेल ऑर्डर, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू प्रोड्यूस रिटेल ऑर्डर, हाउ टू क्रिएट अ रिटेल ऑर्डर, हाउ टू डू रिटेल, आप इसमें भी ऐसा भी लिख सकते हो, हाउ टू डू रिटेल। इसका जो भी टॉपिक है, हाउ टू डू रिटेल, रिटेल कैसे करना है, इस पे हम बात करेंगे। सो ये पांचवी क्वालिटी है दोस्तों। तो ये पांचवी क्वालिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रिटेल से भागते हैं, वो लोग सैड वॉल्यूम के लिए हमेशा रोते हैं, वो लोग लेवल मेंटेन करने के लिए हमेशा रोते हैं। उनके पास बड़ा बड़ा नेटवर्क तो है, उनको एलओबी भी जा रही होती है, लेकिन रिटेल कस्टमर होने की वजह से सैड वॉल्यूम में हमेशा दिक्कतें होती रहती है। तो जो हमारी वेस्टीज की जो 7 गलतियां लोग जो करते हैं, उसमें भी एक गलती का एक पॉइंट डाला है, जो लोग रिटेल नहीं करते वो सबसे बड़ी गलती है। तो भले आपको इस बिजनेस में आपके अपलाइन ने ये बोल के लाया है कि सेल्स करना नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचते रहना, उनका जो मतलब है कहने का, आपको टीम वर्क करना है। लेकिन कभी जरूरत पड़े कि आपको कोई रिटेल कस्टमर आपको मिल रहा है, तो आपको उसको मना नहीं करना है। जब आप फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाते हो दोस्तों, सीएमडी का डेमो दिखाते हो, तो सामने वाला प्रोडक्ट से प्रभावित हो जाता है। प्रोडक्ट उसको बहुत अच्छा लगता है, बिजनेस उसको इतना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ऑलरेडी वो कमा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, वो हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से वो फ्लैक्स ऑयल सीएमडी हर महीने लेना चाहता है। लेकिन आप उसको पीछे पड़े हो बिजनेस, आप उसको 216, 1296, 1555, 3000 की शॉपिंग, 5 लाख का चेक, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। जो आपने फ्लैक्स ऑयल का डेमो बताया, शायद उससे वो कनेक्ट हो गया और वो उसको चाहिए। तो आप, जब वो बंदा
प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बात कर रहा है, प्रोडक्ट उसको प्रभावित किया, तो आपको ये समझ जाना है कि ये बंदे को प्रोडक्ट से ज्यादा प्यार है। जो बंदे को कैरियर चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, सपने होता है, वो अलग आपको इमोशंस बताता है, अलग एक्सप्रेशन आपको बताता है, वो आपको पकड़ में आना चाहिए। राइट? तो जब भी मैं क्या करता हूँ, जब भी प्लान खत्म होता है, तो मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ। ये नहीं पूछना है कभी कि आपको कैसा लगा, आपको ये हमेशा कहना है कि इतना सब कुछ आपको जो मैंने बताया, तो उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो ये आपका ये जो सवाल है, ये आसान कर देता है कि वो प्रोडक्ट की तरफ उसका ज्यादा ध्यान है, इनकम के ऊपर ज्यादा ध्यान है, या कैरियर के ऊपर ज्यादा ध्यान है। तो मुझे जब प्लान बताया था मनीष सर ने, तो उन्होंने सवाल पूछा था कि सबसे अच्छा क्या लगा, मुझे लगा था हाउस फंड इनकम। तो मेरी जो दुखती यूनिवर्सिटी है हाउस फंड इनकम, घर की ईएमआई से फ्री होना। तो मैंने जैसे वो बताया, तो उन्होंने उसी पे बात करते हुए मेरी क्लोजिंग कर दी थी कि यार, उन तो 6 लोगों से इस बिजनेस में अगर, है ना, उनको भी सपने पूरे करने के लिए तुम काम करते हो, तो आप बन जाते हो क्राउन रेटर और आपकी घर की ईएमआई फ्री हो सकती है। तो आप सामने वाले का जो पर्पस है वो देखो, कि सामने वाला अगर प्रोडक्ट बेस पे ज्यादा ध्यान देता है, तो आपको प्रोडक्ट की बात करनी है, ना कि ज्यादा कैरियर की बात करनी। कैरियर की बात, ऐसे लोगों को अगर आपको कैरियर में कन्वर्ट करना है, तो किसी सक्सेस सेमिनार में लेके आओ, कोई बड़े इवेंट में लेके आओ, अवार्ड फंक्शन में लेके आओ, बुट कैम्प में लेके जाओ। वहां पे वो बड़े लीडर को सुन के मे भी डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, लोग उसको प्लान दिखाते हैं एज अ कैरियर ही जोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे वही कहता हूँ, आप कैटेगरी डिजाइन करो कि सामने वाले को क्या चाहिए। राइट? तो आज यही टॉपिक में लेने वाला हूँ कि हर किसी को 10 कस्टमर, ये मैं कम कह रहा हूँ। और आज जो हमारी वेट लॉस के ऊपर ट्रेनिंग हुई थी, तो मैंने तो टारगेट बनाया कि मुझे कम से कम, मैंने ही टारगेट बनाया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, आई वॉन्ट 50+ क्लाइंट बेस ऑफ वेट लॉस। मुझे 50 से ज्यादा क्लाइंट बेस बनाना है जो सिर्फ वेट लॉस पे काम कर रहा हो। तो ये आज मेरे दिमाग में आ चुका है। और मैं यहाँ पे जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो जो है यहाँ पे, मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, आपको ये सेम टारगेट मेरे साथ अलाइन करना है। 50 पीपल का मुझे वेट लॉस कराना है साल भर के अंदर, मतलब 50 लोग। एक टारगेट लेना है, पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2026 की बात कर रहा हूँ, कि 50 लोगों का वेट लॉस करवाना है। 50 क्लाइंट बेस आपको तैयार करना है। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप खुद एक सैंपल हो। जब आप वेट लॉस की बात करते हो ना, तो आपका भी वेट अगर ज्यादा है, तो वो सामने वाला सबसे पहले आपको देखेगा। तो मैं तो बहुत फॉर्च्यून हूँ कि मेरे जेनेटिक है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा वेट उतना ही रहता है। लेकिन हाँ, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत साइकिलिंग करी है। सो आज चलता भी बहुत ज्यादा हूँ, कार होने के बावजूद मैं चलना पसंद करता हूँ। सो दिस इज अ मतलब की चीजों, आज मेरा वेट लॉस नहीं है। तो आप अगर वेट लॉस में काम करना चाहते हो, आप अगर वेट लॉस में काम करना चाहते हो, तो आपको खुद को, राइट, आपका जो वेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए, आपकी जो बीएमआई है वो एवरेज होनी चाहिए। सो ये मैंने एक टारगेट बनाया है। तो अलग अलग इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो, मुझे वेट लॉस का ऐसे नहीं कि मुझे इंटरेस्ट आज ही आया। वेट लॉस पे मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, वेट लॉस मैंने बहुत सारे लोग को रिजल्ट भी दिया है। सो ये एक एक अच्छे 10 कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए आपके पास ये टारगेट होना चाहिए। मैं 2 दिन पहले अपनी बच्ची को स्कूल जब लेने जा रहा था, इवनिंग का टाइम था, शाम का, स्कूल के सामने एक मुझे दिखाई दिया ब्यूटी पार्लर। और मैंने कॉल किया ब्यूटी पार्लर को। मैं बहुत बार गुजरा हूँ यहाँ पे, लेकिन आज मुझे टाइम था, बच्चे को छूटने का 10 मिनट बाकी था। मैंने कॉल किया। शाम को मैं लेने नहीं जाता हूँ, ममता मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे वो ड्यूटी मिली थी। सो मैंने कॉल किया और उनको यही कहा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं मिस्टर ऑफ मिलान कॉस्मेटिक से बात कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा फील्ड वर्क है आप ही के एरिया में है, भाईंदर के। सो मैं एक डेमोस्ट्रेशन करना चाहता हूँ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। सो आपका एक 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा? तो 5, 5:30 का टाइम था, अभी तो बहुत सर क्लाइंट है, आप कल दोपहर में आ सकते हो क्या? तो मैंने बोला, मैम कल हमारी एक ट्रेनिंग है, मैं आपको मंडे ट्यूसडे को कनेक्ट करता हूँ। तो बोला ठीक है, ओके। तो उन्होंने पूछा क्या प्रोडक्ट है आपके, क्या क्या कौन सा ब्रांड बताया। अपॉइंटमेंट मिल गई कि ठीक है, आप मंडे या ट्यूसडे कॉल करके आफ्टरनून में आओ। लेकिन उन्होंने पूछा क्या क्या ब्रांड है आपका, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मिस्टर ऑफ मिलान है, स्किन फार्मूला 9 है, वेलिनो है, ये सारे ब्रांड है। ये तो ब्रांड उन्होंने पहली बार सुना, तो ये कहीं बाहर के प्रोडक्ट है? तो मैंने बोला यस, ये
प्रोडक्ट तो बाहर के, लेकिन इंडियन कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। तो मैं उसकी फ्रेंचाइजी आपको देने आ रहा हूँ। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में आ सकते हो, और आप अपने पार्लर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हो। तो मैंने ये बात बताई, तो जैसे मैंने ये बताया एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, फ्री में फ्रेंचाइजी देना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ओके ओके कोई बात नहीं, आप मंडे जरूर आ जाओ। तो इस तरीके से मैं चलते फिरते भी ब्यूटी पार्लर्स को कनेक्ट करता हूँ। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि जब भी ब्यूटी पार्लर का कोई मीटिंग होता है, तो मेरे पास ये मेरा किट है, देखो ये मेरे पास मेरी किट है। सो इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट है, जिसमें हमारी पपाया स्क्रब है, हमारा एसपीएफ, मैंने उस दिन भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ। ये फेशियल मिस्ट है, आप देख सकते हो। ये हमारा SPF 50 है, स्किन फॉर्मूला 9 का। राइट, तो ये मेरे पास हमेशा किट रहती है, पपाया स्क्रब, उसके बाद चारकोल मास्क। राइट, और उसके बाद डीओ है हमारा, ये फेशियल फॉर्म है, विटामिन C फेशियल फॉर्म है। तो ऐसे 6-7 प्रोडक्ट, ये डीओ है। तो ये से प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, जिसके डेमो आपको करना चाहिए। तो आपके पास जब आप पार्लर जाते हो, ब्यूटी पार्लर, तो खासकर लेडीज, आप 2-3 लिपस्टिक भी लेके जा सकते हो, काजल लेके जा सकते हो आप। स्किन में इस तरीके से उनको बता सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। यही डेमो है, यही डेमो है, प्रोडक्ट को सैंपल दिखाना, यही डेमो है। तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं, और वो डर आप तभी भगा सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो रिटेल ऑर्डर कैसे क्रिएट होता है आपके पास? राइट, प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। मेरे बैग में फ्लैक्स ऑयल, CMD हमेशा आपको मिलेगा। तो फ्लैक्स ऑयल, CMD, CMD के 2 डेमो होते हैं। राइट, तो CMD का डेमो सबसे पहले हम लोग पानी वाला करते हैं, जिसमें आपके पास एक ड्रॉप होना चाहिए, पीएच सॉल्यूशन कहते हैं उसको। राइट, आप अपने अप्लायंस से मंगवा सकते हो। तो ये पीएच सॉल्यूशन इस तरीके का आता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे आप इसको पानी में डालते हो, तो ये कलर बताता है कि आपके पानी का पीएच क्या है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को फर्क तुरंत पता चल जाता है कि हमारे हम जो पानी पी रहे हैं उसका पीएच लेवल क्या है। एक मिनट, हाँ। सो ये देख सकते हो, ये है वो पीएच। तो यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ कि अगर आपके पानी का कलर रेड आया, येलो आया, तो आपका पानी एसिडिक है। तो पीएच 40, 50, 5.5, 6.0 तक आए तो पानी आपका, राइट, एसिडिक है। और अगर आपका पीएच आया 6.5, 7 और 7.5 तक, तो न्यूट्रल है। और जैसे 7+7.5 के प्लस हुआ, तो आपका जो पानी अल्कलाइन हो जाता है। तो ये आपके पास होना चाहिए। अ, हम तो बैग में एक कांच की एक ट्यूब भी रखते हैं, जिससे कि अगर सामने अगर किसी घर में ना हो कांच का ग्लास, तो आप दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मैं बोरीवली ब्रांच में था, 6 बजे मैं एक पर्सन को प्लान करके आया हूँ। उसने ऑलरेडी वेस्टेज का प्लान जाना हुआ है, वो ऑलरेडी जुड़ चुका था, लेकिन कोरोना के पहले जुड़ा था, उसने काम नहीं किया था, कोरोना आ गया उसके बाद। लेकिन मैंने फ्लैक्स ऑयल का डेमो बताया, सामने वाला प्लान के सुनने के मतलब प्लान भी नहीं सुना, उसने फ्लैक्स ऑयल का ऑर्डर दे दिया। तो ये डेमो काम करता है। जब आप बोलते हो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जब डेमो रिजल्ट दिखाता है ना ऑन द स्पॉट, सामने वाला तुरंत कनेक्ट हो जाता है। CMD का डेमो, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे आपको मैक्सिमम रिटेल कस्टमर आपके बनने चाहिए। जहाँ पे जितनी भी लेडीज है, आप ये जो प्रोडक्ट जितने मैंने बताए, ये आपके बैग में अगर आप रखते हो, 100% आपको कंज्यूम मतलब कस्टमर मिलेंगे, आपको रिटेल ऑर्डर मिलेगा। हेयर ऑयल है हमारा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, हेयर लॉस पे काम करता है। कितनी कैटेगरी है मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने बताया हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट, हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट है, जो हमारा वेट लॉस में भी आता है। तो हेल्थ कैटेगरी में आपके पास सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको हेल्थ कैटेगरी के क्लाइंट बेस बनाना है, डेमो तो है आपके पास, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ऑर्डर नहीं निकाल पाओगे। आपके पास नॉलेज चाहिए कि स्पाइरुलिना के अंदर 45 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एलोवेरा क्या काम करता है, आंवला क्या काम करता है, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, आज जो सर ने बताया, प्रिंस कुमार जी ने, कि आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं देखना है, आपको उस प्रोडक्ट का फायदा देखना है। कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलाया गया है वो कोई नहीं पूछता। आपको
बस आपके मोबाइल में रिजल्ट होने चाहिए कि ये फ्लैक्स ऑयल से मैंने इतने लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम किया है सर, और इसका रिजल्ट 100% है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा और आप बताएंगे ना 20 लोगों का रिजल्ट वेट लॉस पे, आप 20-25 लोगों का अपने सेल्फ जिसका वजन कम किया है, कस्टमर वहीं से सेटिस्फाइड हो जाता है कि सामने वाले को चाहिए आपका कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट तो है ही जबरदस्त, और रिजल्ट कितने लोगों को दिया है। तो नॉलेज के लिए आपको ट्रेनिंग्स में आना होगा, बार बार मैं कहता हूँ। जूम मीटिंग्स जितनी भी होती है हमारी मनीष सर की, या वेनेसडे को जो मीटिंग होती है हेल्थ ट्रेनिंग, आपको अटेंड करनी पड़ेगी एवरी सैटरडे सुबह 7 बजे। रिया मैडम का एक सेशन होता है वेट लॉस के ऊपर, राइट, जुम्बा भी होता है उसमें। तो आपको एवरी सैटरडे वीक में एक बार सुबह उठ के 7 बजे का सेशन अटेंड करना है। देखो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे जब आप वेस्टीज में नॉलेज लोगे और वो नॉलेज का इम्प्लीमेंट करोगे लोगों के सामने, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हेल्थ कैटेगरी मैंने बताया, हेल्थ कैटेगरी के ऊपर ही आप जितना चाहो उतना क्लाइंट बेस बना सकते हो। देखो, वेस्टीज ने 2021 में एक फैसला लिया, कोरोना जब खत्म हुआ, कि हम हेल्थ केयर कंपनी बनाना चाहते हैं। उसके पहले कंपनी का जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट था कि हम तेल, साबुन, चाय पत्ती, घर की किराने के सामान, इसके लिए कंपनी ने आटा भी ले लिया था, शुगर, चावल, दाल, ये जो है ना, आरसीएम के जो प्रोडक्ट जिस तरीके की कैटेगरी के हैं, वो कैटेगरी के प्रोडक्ट भी कंपनी ने बेस्ट डील करके एक ब्रांड लॉन्च किया था, उसमें सब मिलता था। लेकिन उसमें होता क्या था, पीवी बहुत कम मिलती थी। डिस्ट्रीब्यूटर इतनी मेहनत करके प्लान दिखा के आता था, तो लोग सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल लेते थे, बाद में आटा, दाल, चावल वगैरह ले लेते थे। बिजनेस तो 5,000 का होता था, लेकिन वॉल्यूम कितना मिलता था, पीवी 10 से 15 पीवी, 20 पीवी मिलती थी। तो वही वही कंपनी ने अपना माइंडसेट चेंज किया 2022 में, कि हम बेस्ट डील को उन्होंने क्लोज किया, और उन्हें हेल्थ में वेट लॉस के प्रोडक्ट को लॉन्च किया। वेट लॉस के प्रोडक्ट जैसे उन्होंने लॉन्च किया, बिजनेस बूम होगा दोस्तों, जिसमें सीएमडी आया पिछले 2.5 साल से। ये एक प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है लोगों को, सीएमडी। उसके पहले जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट थे, जिसमें डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी के प्रोडक्ट, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट, वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट, ये सब कैटेगरी थी। प्राइम कैटेगरी में हमारे पास बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें एनर्जी बूस्टर है, राइट, हमारा कॉम्बियोटिक्स है, हमारा क्रील ऑयल है, सी बकथ्रॉन है। सी बकथ्रॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जादू की तरह काम कर सकता है। वो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि एक कंपनी पूरी उसी पे चलती है। सी हमारे जो सी बकथॉन के ऊपर एक कंपनी चलती है, जिस कंपनी का नाम बायोसेश है। सोचो, वेट लॉस पे हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें एक पूरी कंपनी चलती है, जिसका नाम है हर्बल लाइफ। हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी की जो मैं बात करूंगा अभी, ओरीफ्लेम करके एक मार्केट में कंपनी है, जो मिस्टर और मिलान के कैटेगरी के प्रोडक्ट है। सोचो, वेस्टीज में आज ये सारी कैटेगरी है, ये सारी कंपनियों मतलब एक एक स्पेशल कैटेगरी पे काम करती है, हमारे पास वो सारी कैटेगरी है। हम ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, ये जो टॉपिक है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, ये बिजनेस मैं तो कहता हूँ 70% लेडीजों का है। 70% लेडीज इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, क्योंकि घर में तेल, साबुन, चाय पत्ती कौन सी आनी चाहिए, कौन किस ब्रांड की आनी चाहिए, कौन डिसाइड करता है, हाउस वाइफ, राइट। तो आपकी टीम में हाउस वाइफ होनी चाहिए, और हाउस वाइफ को ये सारी चीजों से बहुत ही लगाव होता है, बहुत सारी प्यार होता है। हर हर लेडीज अपनी सुंदरता, खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए, राइट, प्रोडक्ट बाय करती है। वो भले घर के सामान लेंगे, लेकिन वो अपने लिए फेस वॉश जरूर लेंगे हमारा, वो अपने लिए लिपस्टिक, काजल, लाइनर जरूर लेंगे। तो एक घर से 300 पीवी कैसे आएगी, वो मैं आज आपको बताऊंगा, और उसी से रिटेल ऑर्डर्स आपके बढ़ेंगे। जब लोगों की कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है ना, तो वो कंसिस्टेंसी भले वो बाद में कंटिन्यू करे या ना करे, आई डोंट नो, लेकिन वो उसमें से कोई एक दो हेल्थ की प्रोडक्ट वो जरूर मंगवाएंगे। शायद उनकी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, तो वो जो उनको फेशियल फॉर्म है हमारा, उसको उसकी आदत लग गई है, तो वो जरूर मंगवाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट क्या काम करता है कि उसको लोगों को आदत देता है। जो हमारा डीओ है, ये जो डीओ है, जिसने लगाया एक बार, तो हमेशा वही डीओ का फैन हो जाएगा, उसको उसकी आदत लग जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो आदत डालना ही कंज्यूमर क्रिएट करना है। एक्चुअली हम गलती क्या करते हैं, फॉलो अप नहीं करते। वेस्टेज का जो 7वां काम है, फॉलो, हम फॉलो अप नहीं करते। जब एक बंदा प्रोडक्ट यूज करता है, जब प्रोडक्ट आपको आपसे लेता है, हम अगले महीने उससे पूछते ही नहीं है कि आपको, आपने जो पिछले महीने 100 पीवी, 150 पीवी, 200 पीवी के प्रोडक्ट लिए थे सर, उसमें सबसे बेस्ट कौन से प्रोडक्ट ने आपको रिजल्ट दिया। जैसे सामने वाला कहता है कि मुझे चाय पत्ती बहुत बेस्ट लगी,
तो ये समझ जाओ कि वो आपका एक रिटेल कस्टमर क्रिएट हो रहा है। उसने कहा कि जबरदस्त है आपका जो है ना मेकअप का जो किट आपने मुझे दिया, फेशियल किट दिया, जबरदस्त है। तो वो समझो कि वो हर 3-6 महीने में आपसे फेशियल किट मंगवाएंगे। मेरी एक कस्टमर है जो मरीन लाइंस में है, उसको मैं 4-5 साल से नहीं मिला, कोविड के पहले मिला था, उसके पास मैं गया ही नहीं, लेकिन हर 2-3 महीने में 60-70 पीवी का ऑर्डर देते हैं। क्या मंगाते हैं? हेयर ऑयल। क्या मंगवाते हैं? हेयर ऑयल। अभी पिछले महीने ही उसने 6 हेयर ऑयल बॉटल मंगवाई थी। तो साथ साथ में और भी कुछ प्रोडक्ट उसने मंगवा लिए। जब हमारे पास बेस्ट डील था तो हेयर कलर और ये भी प्रोडक्ट है हमारे पास, तो वो भी वो मंगवाते थे। उसने एक टाइम पे, मुझे याद है, 50 50 हेयर कलर उसने मंगवाए थे। कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ऐसा मत समझो कि लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग प्रोडक्ट से भी कनेक्ट होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो जितनी भी लेडीज है, आपको कंपलसरी उनके पास कॉम्पैक्ट, राइट, उनका ब्लश, काजल, मस्करा, वॉट एवर जो भी प्रोडक्ट लगता है, आप उनसे खरीदवाओ। हमारे पास ऑफर भी होता है, कॉस्मेटिक का ऑफर अभी क्या चल रहा है कि 3,200 के प्रोडक्ट आप लेते हो, राइट। तो अभी हमने बीच में पोस्ट डाला था, हमारे मिस्टर आनंद इंदौरिया जी ने दो मेरे ख्याल से क्लीजनिंग ऑयल और एक हाइड्रेशन क्रीम, 3,600 के प्रोडक्ट उन्होंने लिए, और उनको एक किचन का सेट मिला, मसाला के जो जार होते हैं चार, वो उनको मिले। हमारे पास और भी ऑफर है इस महीने में कि 2 सैनिटरीज मिलेगी 10 रुपए में, राइट। तो उसमें स्किन फॉर्मूला लाइन, वेलिनो और ड्यू गार्डन के प्रोडक्ट होने चाहिए। हमारे मिस्टर लॉ मिलान की ये 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट हो गए, 3200 से ऊपर जाता है। हर लेडीज को अपने लिए ये लेना चाहिए, कंपल्सरी, कंपल्सरी है। आप सच कह रहा हूँ, आप प्रोडक्ट रिटेलिंग करो, आप सोचो कि मुझे 100 पीवी, 100 पीवी यहाँ से निकालना है हेल्थ कैटेगरी से, और 100 पीवी मुझे यहाँ से निकालना है, और 100 पीवी मेरे घर के लिए, सेल्फ सेल्फ यूज के लिए 300 पीवी यहीं पे हो जाती है। सेल्फ हमारे घर के लिए 100 पीवी मैंने हेल्थ में रिटेल किया, 100 पीवी मैंने ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में रिटेल किया। आप 500 पीवी तक भी जा सकते हो। एक वेट लॉस की कैटेगरी से ही सिर्फ आपको मेरे ख्याल से 150 पी मिल जाती है। एक वेट लॉस की किट से 130-140 पीवी के करीब बनता है, सोचो। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसको समझो कि आपको रिटेल करना आना चाहिए। आप एक नेटवर्कर हो, आपको कैरियर बताना है, लेकिन आप सिर्फ एक ही स्टाइल से बिजनेस मत करो। प्रोडक्ट हमारे पास इतने जबरदस्त है, हमारे प्रोडक्ट के पास सिर्फ दो ही कमी है। ये दो कमी आपको पूरी करनी है। एक, हमारे प्रोडक्ट के पास जबान नहीं। ये जो फ्लेक्स, ये जो सीएमडी है, इसके पास जबान नहीं है। वो अपनी अच्छी क्वालिटी खुद नहीं कह सकता, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी कमी क्या है इसकी, कि ये चल के लोगों तक नहीं जा सकते, आपको लेके चल के आपको खुद जाना होगा। तो बोलना है आपको इसके बारे में, और आपको लेके चलना है, लोगों तक पहुंचाना है। अगर आपने ये दो काम कर दिए, गारंटेड है कि आपका रिटेल बेस बढ़ जाएगा। जो आज सर आए थे, उन्होंने एक बात बताई, तो मेरा तो हैरान हो गया। वहां पे जो बड़े बड़े चेक लोग, जो हमारे लेवल के जो लीडर्स है, कंपनी उनको 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए का वेट लॉस का प्रोडक्ट खरीदवाती है। कंपलसरी लाख लाख 1.5-1.5 लाख का रिटेल करना है हर महीने, तभी उनका बड़ा चेक आएगा, सोचो। जैसे वेस्टीज में अभी यहाँ पे क्राउन एंड अबो 100 पीवी कंपलसरी है, 100 पीवी कंपलसरी, लेकिन वहां पे लाख 1.5 लाख वॉल्यूम कंपलसरी है, सोचो। तो वो बेचारा पूरा महीना सेल्समैन की तरह वेट लॉस के लिए, फिर वो ही इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर वो है ना वो सेंटर बनाएगा, फिर वहां से जुम्बा क्लास करेगा, फिर कस्टमर को इनवाइट करेगा। उसका माइंड नेटवर्क बनाने के जगह रिटेलिंग पे चला जाता है पूरा। हमारी कंपनी है बैलेंस करती है, सिर्फ 100 पीवी आपको कहने के लिए कहती है, 100 पीवी खुद का। लेकिन आज कंपनी ने 300 पीवी क्लब क्यों बनाया, सेल्फ 300 पीवी क्लब क्यों बनाया, 500 प्लस सेल्फ 300 पीवी क्लब इसी के लिए बनाया, जो लोग रिटेल में स्ट्रांग है उनको कंपनी हर महीने फेलिसिटेट करेगी, हर महीने उनको रिकॉग्नाइज करेगी। तो अभी आपने देखा होगा चैंपियंस डे में जो लोग आए थे, 12-12 महीने एक लेडीज 300 पीवी 500 पीवी करती है। हमारे टीम में बादल मैडम है, जो 1200 पीवी के गए गए महीने किया उन्होंने, सेल्फ 1200 महीने। मैं चाहता हूँ एक अप्लॉज होना चाहिए वर्चुअली। पिछले महीने भी 1100 पीवी थी। ऐसा नहीं कि उनको इस महीने में ऑर्डर आ गया, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करके। मैं अभी तीसरा पॉइंट जो लेके आने वाला हूँ वो इसी पे आने वाला हूँ।
दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये भी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। तो बादल मैडम हर्षा मैडम के टीम में आते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बूट कैम्प आने के बाद उन्होंने बिजनेस को एज ए कैरियर लिया और बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं। तो 1200 1100 पीवी सेल्फ करने वाले, और नेचुरली, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ले लिया, स्टॉक ले लिया, ऐसा नहीं, नेचुरली उनको जितना ऑर्डर आ रहा है, गांव गांव पालघर बोईसर में वो जाते हैं और उनको कस्टमर इतना मिलते हैं। एग्री 82 का डेमो दिखा के, एग्री 82 आपके पास होना चाहिए, हमेशा कभी भी काम आए। मैं क्या करता हूँ पता है, मैं जब समझो भाईंदर में फ्री हूँ, किसी ने टाइम नहीं लिया, तो मैं जो वो नर्सरी होती है ना, नर्सरी जहाँ पे पौधे मिलते हैं, जहाँ पे गुलाब कमल फूल ये सब जो उगाते हैं, जहाँ पे पौधे मिलते हैं गमला वाले, तो उनके पास मैं ऐसे ही रैंडमली चले जाता हूँ और हमारा सीएमडी सॉरी हमारा एग्री 82 का डेमो दिखाता हूँ। एग्री 82 का डेमो बहुत ही आसान है। आपको एक बस एक उठा लेना है, उठे में आपको मतलब दो तरीके के, मैं अभी मेरे पास मैंने वो तैयारी नहीं की है, मैं अगली बार आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो वो एग्री 82 का डेमो आप यूट्यूब पे डालो, आपको पता चल जाएगा। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, डेमो काम करता है, डेमो से लोग सैंपल मंगाते हैं, सैंपल काम करता है, वो पूरा ऑर्डर दिखाएगा। सो ये जो प्रोडक्ट है ना, सारी कैटेगरी पे अगर आप काम करते हो, सोचो कि आप 500 पीवी आसानी से कर सकते हो। जिसने ठान लिया ना 500 पीवी, अभी कंपनी ने एक ऑफर रखा था, 4 महीने आप 500 पीवी करते हो तो आपको मिक्सर ग्राइंडर मिलता है पूरा, 6,000 रुपए का वैल्यू का, सोचो। तो ऐसे ऐसे कंपनी ऑफर लेके आती है। तो सेल 300 पीवी, सेल 500 पीवी, ये जो लोग करते हैं ना उनके फायदे क्या है। ये जो लोग सेल 300, सेल 500 जो लोग करते हैं, वो लोग मतलब उनके जो भी इवेंट के जो टिकट के पैसे हैं ना निकल जाते हैं। वो लोग ट्रैवलिंग के जो पैसे होते हैं ना उसी से निकाल लेते हैं। तो जो लोग डायरेक्टर नहीं बने अब तक, और डायरेक्टर बनने से पहले पहले जिनकी सेल पीवी 500 पीवी 700 पीवी 1000 पीवी होती है, उनके चेक भी बहुत अच्छे बनते हैं। जो लोग 16% पे 100 पीवी पे 288 रुपीज आता है, सोचो। लगभग समझो आप 275 पकड़ लो, 100 पीवी पे 275। अगर आप 500 पीवी करते तो कितना हो गया। सिर्फ आपका सेल्फ पीवी से आपका 1250 का आपका सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस बनता है। अगर आप 500 पीवी करते तो कितना होता है, सोचो। तो ये एक रिटेलिंग का फायदा है दोस्तों। तो रिटेल करना है कि क्वालिटी होनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, रिटेलिंग की क्वालिटी हर एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। आज आज मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच में लोग मुझे सामने से फोन करते कि ये मेरी प्रोडक्ट खत्म हो गई, मुझे कब लाके दोगे। तो मैं पोर्टर करता हूँ, पोर्टर। पोर्टर एक हमारे छोटेलाल गुप्ता जी है जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे। हर महीने 2 कैल्शियम उनको कंपलसरी चाहिए। मैं ये नाम के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपने पास है ऐसे लोग। अभी एक पर्सन थे जो अभी थोड़े 6 महीने से गांव में चले गए, पंकज शर्मा या पंकज यादव करके थे। चन्नी रोड और ग्रैंड रोड के बीच में जो खेतवाड़ी करके एरिया है, उनको बॉडी में 90% सोराइसिस हो गया था। 90% उनके बॉडी में सोराइसिस था। हमारी नीम, गैनोडर्मा, एलोवेरा, आंवला, ये जो 5 प्रोडक्ट, फ्लैक, स्पाइरुलिना, ये 5 प्रोडक्ट उनको कम से कम उन्होंने 2 से ढाई साल खाए। 160 पीवी हर महीने का ऑर्डर फिक्स होता था। 60 पीवी मतलब जब भी मुझे मेरा कोई वाउचर आता था, तो अगर मैं वो पीवी पहले ले लेता था। नीम, गैनोडर्मा, नोनी, हाँ नोनी का भूल गया था, नोनी, एलोवेरा, आंवला, स्पाइरुलिना। और सीएमडी भी बीच में मैंने देना स्टार्ट किया था। उसका जो पूरा जो बॉडी था सोराइसिस वो चला गया। और आज वो राइट, अभी पिछले 6 महीने जब से वो गांव में गया, उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। यूपी में गया था, 1-2 बार उसने नीम और एलोवेरा और आंवला खुद से लेके आ गया था। एक बंदा ऐसा है मेरी टीम में जो भाईंदर में वो जॉब करने आता है, और 100 पीवी 150 पीवी मतलब हर महीने करता है बंदा। और कभी प्रोडक्ट नहीं डीएलसीपी तक जा पाता है तो मुझे मंगाता है, मतलब उसका उसका कैल्शियम ग्लूकोजामाइन ये दो हमेशा मंगवाता है बंदा। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग अभी हमारे संभाजी नगर जो पहले औरंगाबाद था, वो वहां पे हमारे एक सिल्वर डायरेक्टर है, राजेश्री पाटिल मैडम। 10,000 रुपए के 10,000 मैंने मिस्टर लॉ मिलान की जो लिपस्टिक है, 10,000 रुपए के मिस्टर लॉ मिलान के मल्टी कलर जो लिपस्टिक है उनको ऑर्डर मिली। तो लगभग 50 40 50 से ज्यादा लिपस्टिक इनकी ऑर्डर थी। हर महीने उनका सेल 300 पे होता है।
एक उनका, अभी शायद मुझे पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, वो नहीं तो उनसे मैं बात करवाता। एक एक दुकान है जो जहाँ पे वो सारी ब्यूटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। एवरी मंथ 15,000 के प्रोडक्ट उनको वहां से मंगवाते हैं। जो ये छोटी छोटी जो स्टेशनरी टाइप की जो होती है, वहाँ पे लिपस्टिक काजल ये सब मिलता रहता है, लेडीजों के सारी स्टेशनरी जो प्रोडक्ट होती है, राइट। तो वहां पे वो गए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट बताए, और हर महीने 300 400 पीवी के उनको ऑर्डर आते हैं। उनको नेटवर्क, उन्होंने आईडी भी नहीं बनाया, ये सेल्फ 300 पे डालते पूरा। उनको सिर्फ चाहिए डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट फ्री मिलता है वो हर महीने 2 3 तारीख को पैसा भेज देते हैं, पहले दिन उनका 300 पीवी चढ़ता है। तो ये है रिटेलिंग की ताकत। रिटेलिंग देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इस बिजनेस में शुरू में रिटेलिंग में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब टीम बन जाएगी तब वो हमारा काम है कि वो लीडरशिप कैसे आएगी आपके अंदर, आप टीम को आपको कैसे मैनेज करना है, टीम वर्क कैसे करना है, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। वो एक दिन में कभी नहीं सीखता कोई, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब आप ब्रॉन्ज बनोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये रोल है। जब आप सिल्वर डायरेक्टर बनोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये रोल है। आप गोल्ड डायरेक्टर बनोगे तो आपको पता चलेगा मेरा ये रोल है। वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, लीडरशिप एक दिन में नहीं आती, वो एक लॉन्ग जर्नी है। लेकिन रिटेलिंग आपको डे वन से सीखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो जितने लोग को क्लियर है प्लीज कमेंट में लिखो यस क्लियर। 60 लोग अभी भी है मुझे सुन रहे हैं, और आई होप कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पा रहा हूँ। तो क्लियर लिखो आप लोग, तो मुझे पता चले कि यस यू आर ऑल क्लियर जो मैं बताना चाहता हूँ। तो हाउ टू डिटेल, तो हमने ये 3 एग्रीकल्चर में काम करना है अभी। तो मैंने जो बताया आपको कि आप शहर में रहते हो, तो आपको नर्सरीज में जाना है जहाँ पे है ना गमले वगैरह बिकते हैं। जो रास्ते में गमले लेके निकलता है बंदा, आप उससे भी नंबर ले सकते हो और उसको डेमो वहां पे जगह पे दिखा सकते हो। और जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, गांव इलाके में रहते हैं, जिसके खेत है, आप डायरेक्टली बात करो। जरूरी नहीं है कि आपके कांटेक्ट होगे तभी आप उनसे बात करोगे, आप डायरेक्ट बात करो। आप डायरेक्ट जाओ। आप जब भी फ्री हो, देखो मैं मुंबई में फ्री हूँ तो मैं ब्यूटी पार्लर को कनेक्ट करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा है। अगर मैं गांव इलाके में रहता, मैं एग्रीकल्चर में कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। तो यहाँ पे जो बोईसर पालघर के जो लोग हैं, यहाँ पे जो पुणे या सूरत वापी के जो लोग हैं, गुजरात के जो लोग हैं, आप एग्रीकल्चर में काम करो। अभी डायमंड एंड अबो 26 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ऑल महाराष्ट्र गुजरात से बड़े बड़े लीडर आएंगे। और वहाँ पे हमारे जो मैनेजमेंट से सवाल करेंगे, आधे से ज्यादा सवाल पूछेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, उनके सर्टिफिकेशंस और कुछ नए प्रोडक्ट उसके ऊपर बात करेंगे। लोगों की छः छः एलओबी, छः लेगों में एलओबी एग्रीकल्चर से जाती है, सोचो। इतना वॉल्यूम है आज। आज वेस्टीज मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जितने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बिकते हैं ऑल ओवर इंडिया, 50% मार्केट वेस्टीज का है। 50%। अगर आज वेस्टीज का 200 करोड़ का एवरेज टर्नओवर है एवरी महीने का, आपको पता है 40 करोड़, 40 करोड़ रुपया का जो टर्नओवर एग्रीकल्चर से आता है हर महीने। ये डेटा मुझे फॉरेन ट्रिप में पता है गया था। अब जब हम फॉरेन ट्रिप में जाते हैं ना, गाला डिनर होता है, तो यहाँ पे सारे डेटा के ऊपर बात होती है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है। तो हमारा राइस ब्रान ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, स्पाइलूना, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं, नोनी, राइट। ये दिखते कि एक साल में कितनी क्वांटिटी सेल होगी, ये सब वहां पे पता चलता है। यहाँ पे जितने भी फॉरेन ट्रिप में जो लोग आए हैं वो उनको ये गाला डिनर का एक्सपीरियंस पता होगा। तो इतने मतलब एग्रीकल्चर का मार्केट है। जो लोग शहर में रहते हैं, चलो वो लोग तो हेल्थ पे काम कर लेते हैं, सोप शैम्पू हेयर ऑयल चाय पत्ती पे काम कर लेते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं, एग्रीकल्चर, गुजरात या मैं राजस्थान की बात करूँ, यूपी की बात करूँ या महाराष्ट्र की बात करूँ, एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा मार्केट है। और हमारी टीम अभी धीरे धीरे एग्रीकल्चर में स्ट्रांग हो रही है, अभी धीरे धीरे एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रही है। जिसमें हमारे अभिषेक प्रसाद जी है, जो गोल्ड डायरेक्टर है। अपना पूरा जो साइड वॉल्यूम, अपना पूरा साइड वॉल्यूम 80 to 90% उनका एग्रीकल्चर से होता है। गांव गांव में बाइक लेके पहुंच जाते हैं, और वही एग्रीकल्चर का जब भी ट्रेनिंग होता है बोरीवली पहुंच जाता है। किसी अपलाइन ने फोन नहीं किया, ना मैंने फोन किया, ना रोहित सर ने फोन किया। उनको पता चला जिस महीने में एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग हो रही है सूरज चिमनी जी की, वो पहुंच जाता है बंदा। 1 2 लोग को लेके भी पहुंच जाता है जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है। जिन लोग को वेट लॉस में काम करना है वो आज की वेट लॉस में पहुंच जाता है। जिन लोग को ब्यूटी केयर में काम करना है वो किटी पार्टी में कल पहुंच जाएगा, जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। तो आपका इंटरेस्ट हर चीज में होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ लोग को कहता हूँ कि आपकी आपका इंटरेस्ट हर चीज में होना चाहिए। जो लोग हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं वो हमारे
जो चैताली पाटिल मैडम है, नए जो हमारे हेल्थ के ट्रेनर है, उनकी जब भी कोई ट्रेनिंग का पोस्टर है पहुंच जाना चाहिए। इत, इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट है कि हर कैटेगरी के एक अलग ट्रेनर रखा गया, सोचो। अब हेल्थ केयर में भी एक सिर्फ वेट लॉस के प्रोडक्ट के लिए कंपनी ने नेशनल लेवल पे एक ट्रेनर को हायर किया, मिस्टर प्रिंस कुमार, जो आज आए थे। गजब इंसान, जबरदस्त। हकीकत, इतनी सारी वेट लॉस की ट्रेनिंग मैंने अटेंड की होगी इतने 6-7 सालों में, इनसे तो जबरदस्त कोई नहीं था आज तक। और ये वेट लॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी की लॉन्चिंग में मैं गया था, सहारा होटल मुंबई में, 5 स्टार होटल में ये प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई थी। वहां पे पहली बार वेस्लिम शेक मैंने पिया था। आपको मैं बताऊं कौन से लेवल पे था? गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे था, और मीटिंग थी स्टार एंड अबव। मीटिंग थी स्टार एंड अबव, मुझे याद है आज भी। और राम सर और हमारे जो पहले हमारे जोनल मैनेजर थे, राइट, वो मुझे पता था कि वो मुझे कुछ ना कुछ पूछेंगे। मैंने मनीष सर और चिराग सर को फोन करके मैं पहुंचा था कि सर, मुंबई में तो मेरी टीम के लिए मैं ही हूँ, तो इतनी बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो मुझे तो होना ही चाहिए। तो सर ने फोन घुमाया और मुझे अलाउ किया था। तो देखो क्यों गया मैं। मीटिंग तो स्टार एंड अबव थी उस टाइम, मैं गोल्ड था, लेकिन गया क्यों? मैं नहीं सीखूंगा तो मेरी टीम को कौन सिखाएगा? दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था मीटिंग अटेंड करने का, कल भी है। हर मीटिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार भी बोला था, पिछले सैटरडे बोला था, एवरी मीटिंग इज अ लाइफ चेंजिंग मीटिंग फॉर यू एंड योर टीम। हर मीटिंग जिंदगी की बेस्ट मीटिंग होगी। हर मीटिंग में जाना है, मीटिंग से नॉलेज मिलेगा, मीटिंग से माइंडसेट मिलेगा, मीटिंग से आपकी टीम के अंदर क्या सही क्या गलत वो पता चलेगा। और जितना ज्यादा आपकी टीम ट्रेन होगी, जितने ज्यादा टीम इंडिपेंडेंट बनेगी, उतना आपका वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो यही है सीक्रेट इस बिजनेस का दोस्तों। तो जब भी ये सब एग्रीकल्चर, हेल्थ, ब्यूटी की जब भी ट्रेनिंग होती है, आपको पहुंचना है। लोग क्या करते हैं, इस हफ्ते तो मैं बोरीवली गई थी, इस पिछले हफ्ते तो अरुण सर ने संडे को बुलाया था, पिछली बार तो चैंपियंस डे में 2 तारीख को गए थे। लोग अभी मुझे पता है, आज जो लोग नहीं आए ना, वो कल आएंगे 8 तारीख को। और जो आज आए थे ना 7 तारीख को, वो कल नहीं आएंगे। तो लोग ऑप्शन मैच खेलते हैं। मुझे तो आज तक मेंटलिटी समझ में नहीं आई। अरुण सर, इस महीने में टाइम कम है, फिर 9 तारीख का भी हमारा एक प्रोग्राम है, आज कोई लीडर ऐसा भी बोल रहा था, 7, 8, 9 तीनों दिन। देखो, हैंडल करना है आपको, सिचुएशन आपको संभालनी है, आपकी टीम को नॉलेज का भंडार मिल रहा है, आपको हर जगह पे पहुंचना है। ये बिजनेस खुद भागते रहने का नहीं है, लोग को ट्रेन करने का बिजनेस है, ये मत भूलो। खुद भागते रहोगे तो अकेले रहोगे हमेशा। लोगों को ट्रेन करोगे तो लोग दौड़ेंगे। आपको भी दौड़ना है, लोग दौड़ेंगे, ज्यादा लोग दौड़ेंगे, ज्यादा वॉल्यूम आएगा। तो जहां पे लोग तैयार हो सकते हैं, आपको फैक्ट्री में उनको प्लग इन करना है। फैक्ट्री कौन सी है? इवेंट इज अ फैक्ट्री, लोग को तैयार करती है, राइट। तो ये 3 जो टॉपिक मैंने बताया, एग्रीकल्चर, ब्यूटी, फ्लैग, हेल्थ, और अभी और एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी पे लोग ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन ये ट्रम का वाटर प्यूरिफायर जो कैटेगरी है, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है कि साल में अगर आपने 2-4 भी बेचा, तो आपका लेवल तो अपग्रेड कर देगा, लेवल चेंज कर देगा। एक ही प्रोडक्ट है जो 33,000 समथिंग 700 के ऊपर है प्रोडक्ट, और 1100 पीवी के आसपास मिलता है। तो देखो, जब आप मार्केट में रहते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के घर वाटर प्यूरिफायर नहीं है। हो सकता है कि आपके टीम में ही किसी को वाटर प्यूरिफायर चाहिए, लेकिन आपने वाटर प्यूरिफायर के फायदे ही नहीं बताए। ये जो प्रोडक्ट है ना, बड़े बड़े प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे, जैसे पहले एयर प्यूरिफायर भी हुआ करता था, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर ही लेता था। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, आज आप मेरे घर पे, पुराने घर पे भी जाओ, आपको 28,000 वाला वाटर प्यूरिफायर मिलेगा। आप नए घर पे आओ मेरे, आपको ये 33-34 हजार वाला वाटर प्यूरिफायर मिलेगा। और ऐसा नहीं था कि हमने डंपिंग किया और लिया, ये खरीदा है हमने, जरूरत थी तो लिया है। ये जरूरत थी हमारी तो खरीदा है हमने, लिया है, राइट। तो आपके घर पे हैगा ये वाटर प्यूरिफायर? यहाँ पे मैं कितने 60 लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, वेस्टेज का वाटर प्यूरिफायर है क्या? आप यूज नहीं करोगे, आप लोगों को बता ही नहीं पाओगे। हमारी बिल्डिंग में अभी भी 50% जो पानी है, नई बिल्डिंग है, 50% बीएमसी का पानी आता है, 50% टैंकर का पानी आता है। मेरी बिल्डिंग में जो 30 माले की बिल्डिंग है, उसमें लोग बिस्लरी का बॉटल बाहर से मंगवा के पीते हैं। रोज रोज मैं देखता हूँ, बड़े वो जो दुकान वाला है, बड़े बड़े कैन उठा के लोगों को घर घर पहुंचाता है। लेकिन हमारा ये जो वाटर प्यूरिफायर है, जब आप इसका पानी पीते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप बिस्लेरी वाला पानी पी रहे हो, इतना क्लीन वाटर है। और आप पीते हो तो आपको बार बार पीने का मन करता है। इतना जबरदस्त वाटर है, सोचो, इतना अपना प्रोडक्ट जबरदस्त है। तो जो, मतलब वो एक कहावत है ना,
पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लाइक दैट। आप ही यूज नहीं करोगे, आप लोगों को क्या बता पाओगे? राइट, मेरे घर में दो दो एयर प्यूरीफायर है, पुराने घर पे भी एक है और यहाँ पे एक है। तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। अगर आपको इस बिजनेस में रिटेल का मास्टर बनना है तो आपको पहले 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। मैं एक लाइन मैंने किसी लीडर के मैंने ये लिखी थी, आपको 100% पॉजिटिव बाद में होना है इस बिजनेस को लेके, पहले 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपको पहले 100% पॉजिटिव बाद में होना है, पहले 100% पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर बनना है। मतलब प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हो। राइट। तो यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो 100% प्रोडक्ट यूजर है। आई एम द 100% प्रोडक्ट यूजर। दिन भर में मेरे घर में ऐसा, मैं जो वेस्टेज में जो नहीं मिलता वो कहीं से बाहर से आता होगा, लेकिन जो वेस्टेज में मिलता है वो वेस्टेज का ही यूज होगा, चाहे वो टूथब्रश क्यों ना हो। मुझे बहुत दिमाग में आता है कि मैं ओरल बी का एक हाई फाई ब्रांड का मैं मतलब ब्रश करूं, मुझे दिमाग में आता है, लेकिन अपना प्रोडक्ट 1.5 महीना 2 महीना चलता है, अपना ही ब्रश यूज करेंगे। जो वेस्टेज का है तो वेस्टेज का ही लेना है। राइट। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, तभी आप 100% रिटेल मास्टर बनोगे। सो यहाँ पे जो ये 10 10 क्लाइंट बेस है, ये मैं 1 महीने का टारगेट आपको दे रहा हूँ कि आपको 1 महीने में 10 क्लाइंट बनाना है। सोचो कि आपने तीन प्रोडक्ट, ये जो फ्लैक्स ऑयल, सीएमडी के तीन तीन आपने कस्टमर बनाए। आपने एक वेट लॉस का एक कस्टमर बनाया, वेट लॉस का प्रोडक्ट का एक किट दिया आपने, 125 पीवी वहां से आ गए, 3 सीएमडी, 100 पीवी यहाँ से आ गए, 3 सीएमडी, 3 फ्लैक्स ऑयल। राइट, 17-18 पीवी की है, 50 पीवी यहीं से आ गई। तो अगर आपने ये टारगेट लिया ना, यहाँ से 6-7 कस्टमर बनते हैं तो आपका पीवी 200 के ऊपर जाता है, 250 के आसपास बन रहा है। सिर्फ 250 पीवी आपने इतने में कर दिया। क्या 3 फ्लैक्स ऑयल सेल करना पूरे महीने में बहुत बड़ा काम है? 3 सीएमडी निकालना बहुत बड़ा काम है? छोटा काम है। जो भी लाइफ में बड़ा होता है, जो इंसान सक्सेस होता है, वो कोई बड़ा काम करके नहीं बनता, वो हर छोटे काम को अच्छे ढंग से करके बड़ा होता है। ये बात याद रखना। मैं यहाँ पे कोई बड़ा काम करके नहीं पहुंचा हूँ, ये छोटे छोटे काम बहुत अच्छे ढंग से करके यहाँ पे बढ़े। तो शिव खेरा सर ने कहा है कि सक्सेसफुल पीपल कोई डिफरेंट काम नहीं करते, सक्सेसफुल पीपल हर काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं। राइट। सो यहाँ पे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में जो हमारा ऑफर है, मैं कहता हूँ आप आप कम से कम अपने टीम में जितनी लेडीज है कंपलसरी करो ना। मैं कहता हूँ कंपलसरी आप कराओ ना, 3200 का आप ऑफर दिलवाओ ना। आप पूछो आप घर पे कौन सी लिपस्टिक यूज करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर को पूछो कौन सा कॉम्पैक्ट यूज करते हो, कौन सा हाइड्रेशन क्रीम है आपके पास, या आप है ना, कितने सारे प्रोडक्ट है, कितनी सारी चीजें हैं। कलर कॉस्मेटिक में, वेलिनो में, राइट, लोअर रेंज में, स्किन फॉर्मूला 9 में। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था मेरे समाज का, मुझे ऐसा लगा कि यार अभी मुझे स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगा। हमारी टीम में पिछले महीने में जो आनंद इंदौरिया जी है, उन्होंने लगभग 7,500 रुपए के स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट उन्होंने अपने फैमिली के लिए, और उनके अंदर आप देखना 1 महीने के अंदर उनके स्किन में कितना ग्लो है। 1 महीने के अंदर बहुत ही ग्लो है उनके अंदर, अगर अगर आप देखोगे उनको तो पता चल जाएगा पहले में और अभी में क्या फर्क है उनका। यहाँ पे आंख के नीचे यहाँ पे उनको एक डेड स्किन हो रही थी, ब्लैकिश हो रहा था यहाँ पे। आरती मैडम जो आए थे, आरती पटेल, उन्होंने ये बताया कि स्किन मेरी डेड हो रही है, ब्लैकिश हो रही है। उन्होंने फटाफट 4-5 हजार का बिल बोला, उन्होंने ले लिया, 1 महीने यूज कर रहे हैं, खत्म भी हो गया, वापिस ऑर्डर आ गया। ये जो कल उन्होंने 3,600 को लिया, वो सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ फैमिली यूज के लिए लिया उन्होंने। तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है अपना स्किन फॉर्मूला 9 के, स्किन ट्रीटमेंट के रेंज के प्रोडक्ट है। राइट। तो 100% यूजर बनना है, अपने आप को सेल्फ 300 की क्लब में लेके जाना है। पांच जो लोग सेल्फ 300 है उनको 500 में अपने आप को गन करना है, जो ऑलरेडी 500 है उनको सेल्फ 1000 में जाने के लिए प्लान करना है। तो ऑलवेज ग्रोथ माइंडसेट, जो नंबर आ रहा है उसको बढ़ाना है, जो भी नंबर आप अचीव कर रहे हो उसको बढ़ाना है। ब्यूटी में आप अगर खुद से, मैं कहता हूँ हर लेडीज खुद के लिए करे। चलो मैं अपलाइन को नहीं कहता हूँ कि आप अपनी टीम से निकालो जबरदस्ती, मैं कहता हूँ यहाँ पे लेडीज है, अपने खुद के लिए 3200 का ऑफर डाले, 3200 का ऑफर ले और ग्रुप में पोस्ट करे कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया, आप कब ले रहे हो। राइट। तो ये आपको कंपलसरी लेना है। एग्रीकल्चर में कहता हूँ कि
गांव गांव में जब जाते हो, अभी गांव में लोग, बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, कांटेक्ट करो, ऐसे लोग को कांटेक्ट करो जो लोग के बड़े बड़े खेत है। अभी जो मैंने लास्ट प्लान प्लान किया अभी बोरीवली में, तो वो खुद कह रहे थे कि हमारे गांव में बहुत बड़े खेत है, तो इस बार मैं जाऊंगा गांव में तो मैं बता सकता हूँ उनको। राइट, तो इस तरीके से कांटेक्ट निकालो। बिजनेस बहुत सारा है, काम बहुत सारा है, बस दिमाग को एक्टिव रखो। ओके, तो हमने 8:30 बजे मीटिंग को स्टार्ट किया था, 8:25, 9:25 को मीटिंग को यहाँ एंड करने जा रहे हैं। किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हो हैंड रेस करके। लेकिन अगर आपको 10 कस्टमर बेस बनाने मिनिमम हर महीने, मैं ये टोटल नहीं कह रहा हूँ, हर महीने 10 नए कस्टमर बनाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं 10 बना दिए, हर 10 महीने का आप हर महीने नए 10 क्रिएट करो और पुराने 10 के ऑर्डर लो। इसके लिए आपको उनके कस्टमर की लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमारे पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट तो होती है, लेकिन कस्टमर की लिस्ट नहीं होती है। कंज्यूमर लिस्ट, जो लोग आपको ऑर्डर देते हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाओ, आप मोबाइल में नोट डाउन करो, और उनकी उनके नाम आप लिख के रखो। तो जब भी आपको पीवी की जरूरत है, आप उनको फोन करोगे, आपको ऑर्डर मिलेगा। हकीकत कह रहा हूँ, इतना आसान है। हर 1-2 महीने में उनको फॉलो अप करते रहो कि आपकी फ्लैक्स ऑयल खत्म हो गई तो मैं नहीं मंगवा दूं क्या, आपकी सीएमडी बॉटल 2-3 महीने के बाद खत्म हुई, मैं मंगवा दूं क्या। क्रील ऑयल फुट पैच, राइट, मैं खुद फुट पैच यूज करता हूँ, आप देख सकते हो। अभी ये मैंने पिछले महीने लिया है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखो, ये मैंने अपने लिए लिया है, हर 2-3 महीने में एक बार मैं पूरा खत्म करता हूँ। एक एक दो दो मैं यूज करूंगा, दो मम्मी और एक वाइफ। घर में अभी हम 3 लोग हैं, तो वाइफ को एक, मम्मी को दो, आप समझ जाओ। राइट, सो ऐसे प्रोडक्ट यूजर बनना है आपको डिटॉक्स करने के लिए। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? और मैं जब भी प्रोडक्ट लेता हूँ ना, मैं ये इसके मैं वीडियो डालता हूँ, एक बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसके वीडियो डालता हूँ कि जैसे उसने लगाया, वो का एनिमेटेड वीडियो है, सारी गंदगी निकल जाती है, वेट लॉस हो जाता है, बहुत जबरदस्त। आज आज वेट लॉस के ऊपर 2 प्रोडक्ट के ऊपर और नई जानकारी मिली। जो सेल पावर करके जो प्रोडक्ट है, मैं लेने वाला हूँ इस बार की कंसिस्टेंसी में। मतलब हमारी ये 35+ की एज के कैटेगरी वालों के लिए बहुत जबरदस्त है। सेल्स को यंग रखता है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है वो। गैनोडर्मा तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ही, लेकिन ये भी एक प्रोडक्ट है जो स्पेशली एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। सेल्स को, राइट, आपको एज को कंट्रोल करता है वो प्रोडक्ट, स्पेशली उस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। लॉन्च हो गए 3-4 महीना हो गया, हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो सारे प्रोडक्ट है, ये आपको इसके नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा अ, जो उसी में लीन यू करके जो प्रोडक्ट हमारा है, राइट, वो भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आज उस सर ने उसके ऊपर ट्रेनिंग दी है। सो प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, लिस्ट बनाना जरूरी है। आप हर कैटेगरी में काम करो, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी एक कैटेगरी में करो। हेल्थ, ब्यूटी, एग्रीकल्चर, ये तीनों कैटेगरी में काम करो। आप जिस घर में जाते हो अगर वहां पे कोई यंग एज का है, तो आप, राइट, उनको सीएमडी हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, जो इम्यूनिटी देता है उसको, राइट, वैसे प्रोडक्ट दो। अगर उसके घर में लेडीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेडीज को नोनी चलता है, कैल्शियम चलेगा, राइट, शतावरी चलेगी, एलोवेरा आंवला चलेगा। अगर किसी के घर में बूढ़े माँ बाप है, तो वहां पे फ्लैक्स ऑयल है, कैल्शियम है, ग्लूकोजामाइन है, गैनोडर्मा है, ये सब प्रोडक्ट चलेंगे। राइट, किसी के घर में हमारी तरह यंगस्टर है, लेकिन एक वर्किंग वर्किंग पर्सन है, 40-45, 35-40, फ्लैक्स ऑयल इज कंपल्सरी आज के जमाने में, जहाँ पे हर तीसरे चौथे इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है। फ्लैक्स ऑयल इज कंपल्सरी। राइट, तो ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, मार्केट में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बस पहुंचना है। और इस सेल 300-500 कुछ भी नहीं है आपकी टीम में। ये होगा क्या पता है? अगर आपकी टीम में ये सेल 300 करने वाले 20 लोग हो गए एक लीग में, आपका 6,000 पीवी हो गया, आपकी एलओपी बन जाती है। तो 300 पीवी क्लब वाले 20 लोग क्रिएट करो आप 2 लाइन से, आपका चेक 50,000 है। आप 3 लोगों को तैयार करो, 300 पीवी वाले, आपका चेक यहाँ पे 70-75 हजार प्लस है। आपने 4 लोग को कन्वर्ट कर दिया, चार चार लेग में 6-6 हजार पीवी बना दिया, आपका चेक 90,000 से लेके 1 लाख तक आ सकता है। इतना आसान है, इतना आसान है 1 लाख तक पहुंचना। तो ये कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है आपके 1 लाख और क्राउन वेक्टर तक बनने के लिए।
तो बस यहाँ पे 1 मिनट बचा हुआ है, मीटिंग को हम एंड करते हैं। तो बहुत मजा आया आज आप लोग के साथ बात करके, हाउ टू रिटेल, हाउ टू क्रिएट ना रिटेल कस्टमर, आपको 10 कस्टमर हर महीने कैसे क्रिएट करने हैं। अगर ये ट्रेनिंग आपने जो आज ली है, इसको आपने फील्ड पे अमल कर दिया, 100% आपके साइड वॉल्यूम की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। 110%। और साइड वॉल्यूम की दिक्कत कब तक है? जब तक आप क्राउन नहीं बन जाते। क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद कोई साइड वॉल्यूम का टेंशन नहीं होता है दोस्तों। ओके, सो थैंक यू सो मच आप लोग का। यही पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे आपके। अभी भी बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, तो अगली बार से उनको ज़रूर कनेक्ट कराइए, क्योंकि मैं वीक में एक ही बार आप लोगों से इस तरीके से जूम पे कनेक्ट करता हूँ। फिजिकली तो हम मिलते ही है। तो कल बोरीवली ब्रांच में 2 बजे हमारा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम होने जा रहा है। तो जरूर आइए। जो ड्रेस कोड है, जो है ना, वाइट, ग्रीन और मेरे ख्याल से क्या पर 3 कलर में से कोई एक कलर का ड्रेस कोड जरूर पहन के, लेडीज खासकर कंपलसरी आपको आना है। बहुत सारे लोग के सवाल है 100 पीवी कंपलसरी होना चाहिए क्या? नहीं। 100 पीवी जिसका होगा वो गेम में पार्टिसिपेशन कर पाएगा। जो लक मतलब वहां पे एक लकी ड्रॉ होगा, तो उसका गिफ्ट मिलेगा। गेम में पार्टिसिपेशन करने के लिए 100 पीवी जरूरी है। आपका 100 पीवी नहीं है, फिर भी आप कल की हमारी किटी पार्टी जो हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप आ सकते हो। इस महीने में हम 15 तारीख को करने जा रहे हैं एक सीएनटी बोरीवली ब्रांच में, जो हमारी टीम की होगी। 22 तारीख को हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं बोरीवली ब्रांच में। और मंडे 9 तारीख उमरगांव में हमारे मनीष सर आ रहे हैं फुल डे एडवांस ट्रेनिंग के लिए, 1 डे एडवांस ट्रेनिंग। आप आगे की डिटेल रोहित सर से आप पूछ सकते हो, अभिषेक सर से पूछ सकते हो, रेनू मैडम से पूछ सकते हो। हमारे रंजीत सर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप रंजीत सर से भी इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, सो बहुत बहुत बढ़िया। आपके कमेंट मुझे ग्रुप में भी चाहिए, और यही आपका प्यार बने रहे, और यही हमें मोटिवेट करता है कि हम हर सैटरडे आपको इस तरीके से मिले और कुछ ना कुछ जानकारियां देते रहे। और बस जब तक लोगों के सपने पूरे नहीं होंगे, हम चुपने बैठने वाले हैं। और आज बहुत ही जबरदस्त क्राउन एंड अबो की भी मीटिंग हुई है सचिन सर के साथ में। बहुत ही कंपनी आगे कुछ लेके आ रही है। तो स्टे कनेक्ट, विश यू वेल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं बोरीवली ब्रांच।